वसवसा दो तरह से होता है, एक गैर इख्तियारी होता है, एक इख्तियारी होता है। ये पिछली उम्मतों को भी माफ़ था और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ़ है कि हम अपने दिलों में ऐसे वसवसे पाते हैं कि जिनका ज़ुबान पर लाना भी हम बुरा समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस्लामिक टिप्स चैनल पर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे फरमान को समझेंगे जिसमें इंसानी जहन में आने वाले वसाविस व ख्यालात के बारे में रहनुमाई की गई है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ये ताउन हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ज़िंदगी बदलने वाली सुनहरी बातें रोज़ाना शाम 7:15 पर आपको सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी हमारे साथ मोहब्बत होगी। बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान के जहन में हर वक्त कोई ना कोई ख्याल चल रहा होता है, कोई ना कोई सोच चल रही होती। तो ये सोच, ये ख्याल दो तरह के होते हैं। एक वो जो शैतान की तरफ से आते हैं, उसको वसवसा कहा जाता है। जो ख्याल, जो सोच रहमान की तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है, उसको इल्हाम कहते हैं। आज हम सिर्फ शैतान की तरफ से आने वाला जो ख्याल होता है, जो सोच होती है ना, उसमें बात करेंगे, जिसको वसवसा कहा जाता है। तो वसवसा दो तरह से होता है, एक गैर इख्तियारी होता है, एक इख्तियारी होता है। जो गैर इख्तियारी होता है ना, अचानक से दिल में वो ख्याल आता है, किसी भी गुनाह का ख्याल आना और आंखें चले जाना, इसको शरीयत मुतहरा ने हाबिस का नाम दिया है। ये शरई एतबार से ये पिछली उम्मतों को भी माफ़ था और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ़ है। गुनाह का ख्याल आए चला जाए, माफ़ है। गैर इख्तियारी वसवसा की दूसरी शक्ल ये होती है कि कोई बुरा ख्याल, कोई गुनाह का ख्याल आए और वो दिल में ठहर जाए, जगह बना ले, तो इसको कहते हैं खातिर। अल्लाह की तरफ से इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी माफ़ है। अब आते हैं इख्तियारी वसवसे की तरफ। इख्तियारी वसवसा में पहली शक्ल तो इसकी ये होती है कि किसी भी गुनाह का ख्याल आए तो इस इख्तियारी वसवसे को अभी अमल नहीं किया, सिर्फ दिमाग के अंदर वो बुरी सोच आई और पुख्ता होती गई, लज्जत महसूस कर रहा है, उसके करने की ख्वाहिश कर रहा है, तो इस इख्तियारी वसवसे को हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमने ये काम किया, इस ख्याल को हम कहा जाता है। अगरचे इस गुनाह का ख्याल पुख्ता हो गया, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से रहमत हुई कि इस ख्याल आने और पुख्ता करने पर भी अल्लाह माफ़ी दे देते हैं, इंसान को माफ़ कर देते हैं। बल्कि अगर सोच बनी कि इस पे अमल कर लूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, मेरा अल्लाह है, मुझे देखता है, हाँ जी, ये सोच जब बनी ना, अगर ये अपने आप को उस बुरे अमल से रोक लेता है, अगरचे बुरी सोच पुख्ता होगी ज़हन में, तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजर है कि ये गुनाह से रुक गया। इससे भी अगली शक्ल जो है कि कोई गुनाह का ख्याल आए, उस पर इसको लज्जत भी महसूस हो रही है, इसकी ख्वाहिश भी कर रही है, और ये उससे कराहत और नफरत भी नहीं कर रहा उस ख्याल से, और उसके करने का पुख्ता इरादा कर लिया। और इतना इरादा कर लिया कि अगर कोई रुकावट नहीं है, असबाब और ज़राए सारे मौजूद हैं उस बुरे अमल को करने के, गुनाह का पुख्ता इरादा कर लिया, तो इसको कहते हैं अज़्म। इस पर मुआखज़ा है, इस पर अल्लाह की तरफ से पूछ है। और इससे अगला स्टेज, इससे अगली मंजिल क्या है कि बुरा ख्याल आया, उससे लज्जत भी हासिल की, उसको पुख्ता भी जहन में कर लिया, उसके लिए अमली तौर पे कदम भी बढ़ा लिया, और अगर वो बुरा अमल कर बैठा तो फिर इसको
گناہ ملے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ تو یہ چند شکلیں انسان کے ذہن میں کسی بھی برے عمل کو کرنے کی آتی ہیں۔ اب ہر ایک نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس سٹیج پہ ہوں۔ یہ ایک طرح سے نعمت بھی ہے کہ برا خیال آیا اور ہم نے اس کو جھٹک دیا، اس پہ عمل نہ کیا تو اجر بھی لے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کی طرف کہ جس میں ہماری مزید رہنمائی کی گئی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وساوس کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کر لیں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان میں مزید اس کی وضاحت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ جن کا زبان پر لانا بھی ہم برا سمجھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ آتا ہے اور تم اس کو زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتے، تمہارا دل ان کو ناپسند کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یعنی برا خیال آئے اور انسان اس کو زبان پہ لانا بھی برا سمجھے، اس پہ عمل کرنا بھی برا سمجھے، تو اگر یہ اس برے خیال کو برا سمجھ رہا ہے، زبان پہ لانا ناپسند کر رہا ہے، تو یہ بندہ ایمان والا، اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ وہ بندہ تو مومن ہے۔ امید ہے آج کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے بنانے کی فکر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔